जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, देवी देवता पशु बलि क्यों लेते हैं, इसके पीछे कारण क्या है और पशु बलि देना पुण्य है या फिर पाप है, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में कि पशु बलि देना पुण्य है या फिर पाप है। दोस्तों, कोई भी देवी देवता पशु बलि नहीं लेना चाहता है और पशु बलि ना तो वो स्वीकार करता है, क्योंकि दोस्तों हम सब जीव जंतु जो भी इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु जितनी भी योनियां हैं, सब उसी देवी देवता यानी कि परमपिता परमात्मा की संतानी है। और कोई पिता माता अपने पुत्र की बलि नहीं चाहेगा। और हम लोग अंधविश्वास में पड़कर या तो हमारे घर में हमारे पुत्र की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, वो अच्छा ना हो रहा हो, हम लोग मंदिरों में जाते हैं और देवी देवता से जान के बदले जान, यानी कि अगर मेरा पुत्र सही हो जाए तो मैं आपको बलि दूंगा, यानी जान के बदले जान दूंगा, ऐसा संकल्प कर लेते हैं। और जब पुत्र अच्छा हो जाता है तो वो बलि चढ़ाते हैं। अब उनके मन के अंदर यह संशय बैठा हुआ है कि देवी देवताओं को अगर बलि मान दी जाए तो कार्य पूर्ण हो जाता है, परंतु अगर देखा जाए तो देवी देवता कभी बलि स्वीकार करते ही नहीं है। हाँ, ये विधान जरूर है बलि देने का, परंतु वो बलि देने के लिए दोस्तों आटे के पिंड बनाए जाते हैं और या फिर वो कद्दू होता है जिससे पेठा बनाया जाता है। इन चीजों की बलि देवी देवता स्वीकार करते हैं। किसी भी जीव जंतु की बलि लेना देवी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। यह पाप है, यह किसी तरह से पुण्य नहीं है, यह महापाप है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक नाम का मंदिर है माता चिंतपूर्णी का। वहां पर एक कथा प्रसिद्ध है कि वहां के एक संत थे जो माई दास के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने देवी की बहुत ही आराधना की। जब उन्होंने देवी की आराधना की तो माता चिंतपूर्णी प्रकट नहीं हुई, उनको दर्शन कई वर्षों तक दर्शन नहीं हुए। इससे माई दास क्रोध में आकर मां के सामने अपने शीश को काटकर बलि के रूप में चढ़ा दिया। यह देखकर माता प्रकट हुई और उनसे वर मांगने के लिए कहा, परंतु दोस्तों माई दास ने कहा कि हे मां, हमने तो इस युग में कठिन परीक्षा दे दी है, परंतु मां कलयुग में कोई भी भक्त इतनी कठिन परीक्षा नहीं दे पाएगा। मां, मुझे यही वरदान दो कि कलयुग में आप किसी से इतनी बड़ी परीक्षा नहीं लेंगी। तो माता चिंतपूर्णी ने कहा किससे? भक्त माई दास से, कि जाओ आज के बाद मैं ये वचन देती हूं कि आज के बाद जो भी व्यक्ति कलयुग में जल से भरा नारियल हम पर फोड़ेगा, हम उस नारियल की बलि खुशी से स्वीकार करेंगे, परंतु अगर कोई जीव जंतु या किसी चीज की बलि चढ़ाएगा हम उस पर कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। दोस्तों, उस कथा के अनुसार इस कलयुग में देवी देवता सिर्फ जल से भरे हुए नारियल की बलि और या फिर आटे के पिंड बनाए जाते हैं और या फिर वो कद्दू जिससे पेठा बनाया जाता है, इन चीजों की बलि देवी देवता स्वीकार करते हैं। परंतु वह व्यक्ति जो देवी देवताओं को जीव जंतुओं की बलि देते हैं उनमें सिर्फ उनका स्वार्थ छुपा होता है। वो अपने स्वार्थ के लिए देवी देवताओं का सहारा लेकर बेकसूर जीव जंतुओं की बलि देते हैं। दोस्तों, सोचो कि अगर हमें एक खरोंच लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है, परंतु हम जिस जीव जंतु का गला काट देते हैं उसे कितना दर्द होता होगा। दोस्तों, यह किसी भी तरह से ना तो कोई शास्त्र बताते हैं कि बलि देना पुण्य का काम है। बलि देना किसी प्रकार से पुण्य नहीं है, यह पाप नहीं, यह महापाप है। दोस्तों, जानवरों की बलि देकर हम उस शरीर को लाकर उसका हम मीट बनाकर का स्वाद लेने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी इच्छा को शांत करते हैं। दोस्तों, यह किसी प्रकार से भी पुण्य नहीं है, यह महापाप है और हमारे देवी देवता कभी भी किसी पशु की बलि नहीं चाहते हैं। दोस्तों, यह था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि बलि देना पुण्य है या फिर पाप है। दोस्तों, हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है कि देवी देवताओं को कभी बेकसूर जानवरों की बलि मत चढ़ाना, क्योंकि यह सरासर पाप है। अगर आपको बलि देना है तो आटे के पिंड बना लेना या फिर वो कद्दू मंगा लेना जिससे पेठा बनता है, और या फिर नारियल
पानी से भरा हुआ नारियल भी आप बलि के रूप में चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बलि चढ़ाने का यही 3 चीजों का विधान शास्त्रों में बताया गया है, अन्यथा जीव जंतुओं की बलि देना सबसे बड़ा पाप है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि बलि देना पुण्य है या फिर पाप है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।